अगला देखें, बिंदु x1 y1 से सरल रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक अगर h के हों तो ये संबंध सही होता है। देखो लंबपात क्या होता है, जैसे अपने पास में कोई बिंदु है, ये बिंदु है हमारे पास में x1 y1 और ये कोई रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब इस बिंदु से इस रेखा पर अपन लंब डालें अगर, तो ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं अपन लंबपात। अब बोला हुआ है आर्टिकल में कि ये बिंदु है एच के, ठीक है। तो एक संबंध होता है, ये होता है एच माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल के माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसको डायरेक्ट याद रखना हो तो याद रखना पड़ेगा कि अपन h में से x1 को माइनस कर रहे हैं, ना कि x1 में से h को, ठीक है। h माइनस x1 k माइनस y1 और यहाँ पर एक माइनस आएगा और यहाँ पर रेखा के समीकरण में अपन x1 y1 को रखेंगे अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ड्राइव करना काफ़ी आसान है। जैसे ये जो रेखा है, इस रेखा की ढाल क्या होगी, इस रेखा का स्लोप होगा माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। तो अब ये जो रेखा इसके लंबवत है, इसका ढाल क्या होगा, माना इसका जो स्लोप है वो m है, तो m इंटू दोनों रेखाओं के का जो स्लोप है, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी है, लंबवत। तो m इंटू माइनस ए अपॉन बी इक्वल होना चाहिए -1 के। तो यहाँ से अपन को m यानी कि इस वाली रेखा का स्लोप मिलेगा अपन को b अपॉन ए, ठीक है। अब इस रेखा का स्लोप मिल गया अपन को b अपॉन ए, पर इस रेखा पे दो बिंदु, एक तो x1 y1 और एक h के है, तो इस हिसाब से इसका स्लोप तो इसके भी बराबर होना चाहिए, k माइनस वाई वन अपॉन h माइनस x1। h माइनस x1 को अपन इधर लेके जाएं, b को अपन इधर लेके आएँ, तो h माइनस x1 ऊपर चला जाएगा अपॉन a इक्वल k माइनस वाई वन अपॉन बी। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट तो ऐसे आ जाता है। अब इसको और लेके आना हो तो इक्वल में r रख लो। अब देखो, अगर अपन फर्स्ट और थर्ड को लें तो अपन को h की वैल्यू मिलेगी x1 प्लस ए आर, और सेकंड और थर्ड से मिलेगी अपन को k की वैल्यू। सॉल्व करेंगे, b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y1 को इधर लेके जाएंगे तो y1 प्लस बी आर। अब h के जो पॉइंट है, पॉइंट h के मतलब जो लंबपात है, ये इस सरल रेखा पर स्थित है। अगर सरल रेखा पर है तो ये सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल 0, और इसमें अपन h और k की ये वाली वैल्यू रख के तो अपन को देखो इसमें अपन h और k की ये वाली वैल्यू रखेंगे तो उसमें x1 y1 आएगा और r आएगा। तो जब इसको r के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी अपन को r की, जो कि इसके सबके बराबर है, h माइनस x1 अपॉन ए और k माइनस वाई वन अपॉन बी के बराबर है। तो वो वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे और अपन को ये मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला है कोण अर्धकों का समीकरण। दो सरल रेखाएं अपने पास में, पहली सरल रेखा है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, दूसरी सरल रेखा है ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। अब इनके कोण अर्धकों के समीकरण निकालने हैं। कोण अर्धक का मतलब है कोण अर्धक का मतलब है जैसे एक रेखा है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल 0 और दूसरी रेखा है ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इक्वल 0। तो ये दोनों रेखाएं आपस में कुछ कोण बनाती हैं, ठीक है। तो इस कोण को आधा करने वाली जो रेखा होती है, अब ये जो रेखा है ये इस कोण को आधा कर रही है, तो इसको बोलेंगे अपन कोण अर्धक। इसी तरीके से एक कोण अर्धक ये बनेगा, ठीक है। तो ये दो रेखाएं कोण अर्धक बनेंगी। और एक चीज़ नोटिस करें
कि रेखाएं आपस में चाहे कैसे भी क्रॉस करें, उनके जो कोण अर्धक बनते हैं, कोण अर्धक की दो रेखाएं बनती हैं और वो दोनों रेखाएं आपस में कैसी होती है, लंबवत। ठीक है, तो कोण अर्धक निकालना काफ़ी आसान काम है। जैसे अपन को इस वाली रेखा का समीकरण चाहिए, तो इस रेखा पर कोई एक जनरल पॉइंट लेंगे एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई से जब अपन पहली रेखा पर लंब डालेंगे और दूसरी रेखा पर लंब डालेंगे, तो इन दोनों लंबों की जो लंबाइयाँ हैं, ये लंबाइयाँ आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो पहली रेखा है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल 0। इसमें जब एक्स वाई से लंब डाला जाएगा तब उस लंब की लंबाई होगी ax a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। इसी तरीके से इस रेखा से जब ax2 प्लस by2 प्लस c2 पर x1 y1 से लंब डालेंगे तो उसकी लंबाई होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और दो लंब अर्धक मिलते हैं, तो उस हिसाब से अपन यहाँ पर दो चिन्ह लेकर के चलते हैं, प्लस और माइनस। प्लस से एक लंब अर्धक मिलेगा और माइनस से दूसरा। अब कौन से चिन्ह से कौन सा लंब अर्धक मिलेगा, इसके लिए इसको पता करने के कुछ नियम है। ठीक है, अगर अपन को मूल बिंदु वाला अर्धक प्राप्त करना हो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेखाओं के समीकरण में C1 और C2 का चिन्ह धनात्मक लेंगे। ठीक है, C1 और C2 का जो चिन्ह है वो धनात्मक लेंगे। तो जो समीकरण में ये जो दो चिन्ह आए ना, प्लस और माइनस, मतलब अपन ने C1 और C2 को पॉजिटिव बना लिया। उसके बाद में प्लस और माइनस में से जब अपन प्लस को लेंगे तो अपन को मूल बिंदु वाला अर्धक मिलेगा। अगला अपन को न्यून कोण और अधिक कोण के लिए चेक करना है कि भाई न्यून कोण का कोण अर्धक कौन सा है और अधिक कोण का कौन सा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो C1 और C2 का चिन्ह धनात्मक लेंगे। ठीक है, अब इसको क्रम से याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या किया, C1 और C2 को धनात्मक लिया। उसके बाद इसको चेक करेंगे, ये मान अपन ले नहीं रहे, इसको अपन चेक कर रहे हैं कि A1 A2 मतलब C1 और C2 को धनात्मक करने के बाद में A1 और A1 A2 प्लस B1 B2 का मान क्या आता है। अच्छा, C1 C2 के चिन्ह धनात्मक करने से मतलब ये है कि जैसे मान लो C1 की वैल्यू पॉजिटिव है पर C2 की वैल्यू नेगेटिव है, तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A2 माइनस का हो जाएगा, B2 माइनस का हो जाएगा और C2 किसका हो जाएगा, प्लस का। मतलब सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, तो दोनों C1 और C2 दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। उसके बाद में अपन कैलकुलेट करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू क्या आ रही है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो प्लस चिन्ह लेने पर न्यून कोण का अर्धक प्राप्त होगा, और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो माइनस चिन्ह लेने पर न्यून कोण का अर्धक प्राप्त होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसमें जो मेथड है ये सिर्फ लाइन के लिए नहीं, ये लगभग हर किसी शेप के लिए सही है, पर फिर भी अभी के लिए सिर्फ लाइन के लिए देखते हैं। देखो, ऐसे बोला हुआ है, दो सरल रेखाओं A1x प्लस B1y प्लस C1 और A2x प्लस B2y प्लस C2 से के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा। अब थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएं तो एक रेखा और दूसरी रेखा का प्रतिच्छेदन कहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो इस बिंदु से गुजरने वाली कोई एक रेखा थोड़ी होती है। एक रेखा ये गुजर गई, एक रेखा ये गुजर गई, एक रेखा ये गुजर गई, इससे तो अनंत रेखाएं बनती हैं। ठीक है, पर उन सभी के समीकरण अपन एक सिंपल तरीके से दे सकते हैं। जैसे मान लिया A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 और इसी तरीके से A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 करके ये दो रेखाएं हैं। अब क्या बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई फिक्स लाइन कर देगा, होने को तो इन जनरल कोई भी लाइन हो सकती है। तो इसमें क्या अपन एक लेमडा का यूज़ करते हैं। तो रेखा का समीकरण ऐसे दिया जाता है कि पहली लाइन प्लस
लेमडा इंटू दूसरी लाइन इक्वल 0। ठीक है, अब ये चीज़ लाइन के लिए, स्फेयर के लिए, कौन के लिए, सभी के लिए सही है ये। फिर भी पहली लाइन है अपनी a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब ये भी एक रेखा का ही समीकरण है। x कॉमन लेने के बाद एक पद x का होगा, y कॉमन लेने के बाद एक पद y का होगा और एक पद कांस्टेंट बचेगा, तो ये भी एक लाइन का समीकरण है। अब अनंत लाइनों में से ये किस लाइन का समीकरण होगा, ये डिपेंड करेगा लेमडा पे। ठीक है, कि लेमडा का मान क्या है। तो जैसे सवाल अगर ऐसे दे दे कि दो रेखाओं के समीकरण दे दिए और अपन से पूछा कि बताओ इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण बताओ जो एक और बिंदु दे देंगे, जैसे मान लो 5,2 से और गुजरती हो। ठीक है, तो उसके लिए अपन पहले तो ये सूत्र लिखेंगे कि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा ये है। अब चूंकि ये रेखा 5,2 से भी गुजरती है तो इसमें 5,2 रखने पर ये सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर वहाँ से अपन लेमडा का मान निकालेंगे और लेमडा का मान अपन यहाँ पे रख देंगे, जिससे अपन को उस रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अभी ये याद रखना है कि दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, ये। ठीक है, अब इसमें तो डायरेक्ट याद रखना है कि तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो इनको संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, संगामी रेखाएं कोकरेंट लाइन अपन कब बोलते हैं, जब तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें और तीन रेखाओं के समीकरण मान लो ये हैं a1x b1y ऐसे a2 b2 a3 b3 करके। तो ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी यदि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 हो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, सरल रेखाओं जैसे पहली सरल रेखा का ये समीकरण है, दूसरी सरल रेखा का ये समीकरण है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। जो भी अपना मान आएगा x और y का वो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपन ने पहले एक बार तो जैसे समीकरण हल करते हैं ना, ठीक वही काम है, चाहे अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे किसी और तरीके से करें। बिंदु 2,3 से गुजरने वाली तथा सरल रेखा 3x + 4y = 5 से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो इसके लिए अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, y - y1 = m ± tan α / 1 ± m tan α x - x1। एक सरल रेखा से 45 डिग्री पर जो रेखा है वो दो तरीके से घूम सकती है। एक तो रेखा इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल बनाए, एक इस तरीके से बनाए। तो इसमें इन दोनों रेखाओं में से एक रेखा का समीकरण प्लस से और एक रेखा का समीकरण माइनस से दिया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अपन दोनों चिन्ह लेके चलेंगे। एम ये जो रेखा है इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी अल्फा का मान दे ही रखा है अपन को, तो यहाँ पे अपन मान रख के इसको कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत तो देखें अपन, तो जैसे कोई रेखा है, ठीक है, वो रेखा x एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक दूसरी रेखा है, जैसे इस रेखा को अपन ने नाम दिया a1x + b1y + c या ax + by + c = 0। ये कोई लाइन है, ये x एक्सिस से एंगल कितना बना रही है, थीटा। तो इसका जो ढाल है, इसकी जो स्लोप है वो हो जाएगी m = tan थीटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता। अब कोई दूसरी लाइन है जो इस वाली लाइन से एंगल बना रही है अल्फ़ा। ठीक है, ये दूसरी जो लाइन है अपन को इस लाइन की समीकरण निकालनी है। अपन को ये पता है कि ये एक पॉइंट x1 y1 से गुजर रही है। पहली वाली लाइन के बारे में अपन को क्या पता है कि देखो इस रेखा की समीकरण पता है अपन को ax + by + c = 0, तो थीटा अपन निकाल सकते हैं। हालांकि हो सकता है tan इनवर्स में है, लेकिन निकाल सकते हैं। इसको चाहो तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स m। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स m। अगर थीटा नहीं दे रखा होगा, स्लोप दे रखा होगा, तो उसको अपन ऐसे कर सकते हैं
अब दूसरी जो रेखा है ये इस वाली रेखा से अल्फ़ा एंगल बना रही है और कौन से बिंदु से गुजर रही है, x1 y1 से। तो इस रेखा का स्लोप मान लिया अपन ने क्या है, m2। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1, क्योंकि ये x1 y1 से गुजर रही है ना, तो y माइनस y1 इक्वल स्लोप, इस रेखा का स्लोप है m2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अपने पास में स्लोप नहीं है। ठीक है, एक तो चीज़ हो गई ये। दूसरा, अगर अपन स्लोप निकालना चाहें तो अपन ये जानना चाहेंगे कि ये जो रेखा है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना कितना रही है। तो थोड़ा सा और साफ चित्र बनाए एक बार। ये कोई रेखा है जो कि पहली रेखा से एंगल बना रही है अल्फ़ा, और ये जो रेखा है अपनी वाली रेखा ये बना रही है थीटा। ठीक है, तो थोड़ा गलत बना दिया। एक्स, ये दोनों रेखाएं आपस में जहाँ पे काट रही है, इसका एक्स एक्स यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाओ। ठीक है, अब जो एंगल यहाँ पर बन रहा है थीटा, वही एंगल अब बनेगा थीटा। तो ये जो लाइन है दूसरी वाली, इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल थीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस अल्फ़ा। मतलब जैसे किसी लाइन से, जैसे कोई लाइन है, इससे ये एंगल बना रही है अल्फ़ा, ये जो रेखा है ये वाली एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा। तो एक्स एक्सिस से ये जो दूसरी वाली रेखा है ये कितना एंगल बनाएगी, थीटा प्लस अल्फ़ा। तो इस वाली रेखा का स्लोप कितना हो जाएगा, टेन थीटा प्लस अल्फ़ा। देखो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ तुमको याद रखनी है, पर समझ में आ जाए ना, अगर इनको एक बार समझ ले तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, अब अपन को स्लोप मिल गया तो अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास में थीटा भी है और अल्फ़ा भी है, तो स्लोप आ जाएगा अपने पास में। अब ये जो रेखा है, एक रेखा से अल्फ़ा एंगल बनाने का एक तरीका तो ये है, तो अल्फ़ा एंगल ऐसे भी तो बनाया जा सकता है। अब भी तो पहली और दूसरी रेखा आपस में अल्फ़ा एंगल ही बना रही है, समझ रहे हो बात को। तो अगर इस तरीके से एंगल बनाए तब अपन क्या करेंगे, तो थोड़ा सा गौर करो इस चीज़ पे, कि जैसे ये कोई रेखा है, इसमें ये रेखा एंगल बना रही है अल्फ़ा। ठीक है, अब होने को तो खैर एक्स एक्सिस कहीं पर भी होगी, पर उसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल अपन यहाँ पर एक लाइन मानते हैं। ठीक है, अब अपन जानना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस से ये जो हमारी रेखा है दूसरी वाली, जिसकी समीकरण अपन को चाहिए, क्योंकि इस रेखा की समीकरण तो अपने पास में है ऑलरेडी, इस रेखा से अल्फ़ा एंगल, मतलब अगर इस तरीके से बनाए तब तो अपन ने देख ही लिया, तब उसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस अल्फ़ा। पर अगर इस तरीके से अल्फ़ा एंगल बनाए तब उसका स्लोप क्या होगा, ये देखने के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि इस वाली रेखा से ये एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगी। तो इसको चित्र से थोड़ा सा समझें। इस वाली रेखा का जो स्लोप है एक्स एक्सिस से ये है, सॉरी एंगल, ये है थीटा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल थीटा, और ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है पाई का। पाई में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दे तो अपन को एंगल मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, मतलब पाई माइनस अल्फ़ा। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का। तो एक्स एक्सिस का यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा। तो स्लोप हो जाएगा टेन पाई प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा। टेन
पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू पाई/2 प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा। पाई/2 का कोफिशिएंट इवन है तो 10 का 10 रहेगा। और ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस सम एंगल 10 में, तो 10 में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अपन को क्या मिलेगा, 10 थीटा माइनस अल्फ़ा। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि इसके लिए स्लोप रहेगा ये और इसके लिए स्लोप रहेगा 10 थीटा माइनस अल्फ़ा।